अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यू आर वाचिंग ऑन एयर अब्दुल्ला और मैं हूं अब्दुल्ला सुल्तानी। सबसे पहले हमारे चैनल को लाइक कर लें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपडेटेड रहें हर किस्म की न्यूज़ से। तो बात करते हैं अगर आज की मार्केट की, तो मार्केट ने आज बहुत अच्छा परफॉर्म किया। आपको कल ही बता दिया गया था कि मार्केट ने करेक्शन इसीलिए लिया है ताकि मार्केट जो है वो थोड़ा सा बेहतर परफॉर्म कर सके और इंडेक्स को ऊपर लेके जाया जा सके। मार्केट टूवर्ड्स 55,000 के रवा दवा है और मार्केट ने आज 54,261 के ऊपर क्लोजिंग दी और 525 पॉइंट प्लस के साथ मार्केट ने जो है वो अपनी क्लोजिंग दी है। हाई जो मार्केट में देखा जाए तो 54,419 का लगा और लो 53,720 का था। वॉल्यूम मार्केट में बहुत ज़बरदस्त था, 259.13 मिलियन का वॉल्यूम था, जिसको आप छोटा वॉल्यूम नहीं कह सकते। इसमें अच्छी खासी ट्रेड हुई है और वो ट्रेड भी आप ऐसे कह सकते हैं कि बायर सेलर ने प्रॉपर तरीके से मार्केट में जो है एक सेशन कंडक्ट किया है, जिसको आप कह सकते हैं कि बिग गेन सेशन था। और आज बहुत सारी कंपनीज ने भी बाय बैक की है क्योंकि जो है फिपी लिपी की रिपोर्ट के मुताबिक लगता यही है कि इस वक्त जो है वो ब्रोकर्स और जो है वो म्यूचुअल फंड्स वो अच्छी खासी बाइंग कर रहे हैं। तो अगर वो अच्छी खासी बाइंग कर रहे हैं तो दैट्स द साइन कि मार्केट आगे और ऊपर जाएगी। लेकिन मार्केट ने करेक्शन ज़रूर लेनी है। आपको हो सकता है फ्राइडे वाले दिन करेक्शन मिल जाए, तो आप लोग जो है फिर मैं यही कहूँगा कि आज वाली पोजीशन फ्राइडे को नील करें और फ्राइडे को फिर जो है वो फ्रेश बाइंग करेंगे क्लोजिंग के टाइम पे। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि मार्केट में जो है वो करना क्या है। अब बात करते हैं अगर मोस्ट एक्टिव स्टॉक की, तो उसमें सिनर्जी ऑलवेज वॉल्यूम उसमें आप देख सकते हैं 38.45 मिलियन का वॉल्यूम था, 16 पैसे प्लस के साथ बंद हुआ है 4.31 पे। और मैंने ये कल प्रिडिक्ट किया था कि शायद ये करेक्शन ले ले, लेकिन इसने ज़रा कोई भी करेक्शन नहीं ली और स्ट्रेट वे जिस रेट के ऊपर कल ये क्लोज़ हुआ था उसी से इसने आगे चलना शुरू किया है। इसका बाइंग लेवल अभी भी 4 रुपये ही है मेरी नज़र में। अगर आप लोगों को 4 पे 15 पैसे, 4 पे 20 पैसे के करीब भी मिले तो थोड़ी क्वांटिटी वहाँ पे ख़रीदें और बाकी 4 पे के करीब करीब आप बाय कर सकते हैं, रीबाय। उसके बाद देखा जाए KEL, तो KEL में भी अच्छा वॉल्यूम था, 29 मिलियन का वॉल्यूम था, 8 पैसे प्लस के साथ बंद हुआ 3 रुपये 15 पैसे पे। और KEL का ये इस वक्त असल बाइंग लेवल है। अगर आप इस लेवल पे KEL परचेज़ कर लेते हैं, इंडेक्स ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, KEL आपको आने वाले वक्त में 3.80 का लेवल ईजीली दिखा देगा। इसको आप बाइंग कॉल समझ लें या जैसे मर्ज़ी समझ लें। बाकी OGDC है, उसने भी आज बहुत अच्छा परफॉर्म किया 75 पैसे प्लस के साथ, उसमें भी 12.28 मिलियन का वॉल्यूम देखा गया। फौजी सीमेंट एज़ यूजुअल जिस तरह कल परफॉर्म किया था आज भी जो है वो मोस्ट एक्टिव स्टॉक में था। उसके बाद हबको है, मिज़ान बैंक है, ईफर्ट है, PIBTL है। तो ये सारे जो हैं वो मार्केट में आज जो है वो अच्छा परफॉर्म करते रहे। अगर मैं बात करूं हीट मैप की, तो हीट मैप में जो है वो सुबह सुबह देखा गया सिनर्जी जो है उसमें अच्छा खासा वॉल्यूम था, 4 पे 25 पैसे के करीब करीब सुबह ही इसने अपना हाई लगा दिया था। MEBL ने जो है वो पॉइंट्स जो है इसमें गेन किए, UBL ने गेन किए, उसके बाद HBL ने, MCB ने, BOP ने, ये सारे जो है बैंकिंग सेक्टर उसने आज मार्केट में अपने पॉइंट्स जो हैं वो कंट्रीब्यूट किए। उसके बाद देखा जाए तो FCCL है, FCCL भी जो है सुबह सुबह मार्केट में हीट मैप में सबसे ज़्यादा उसमें बाइंग देखी गई, हबको में बाइंग देखी गई, इस तरह मेपल लीफ में बाइंग देखी गई, KEL में सेलिंग देखी गई। लेकिन KEL का सुबह सुबह जो है वो इतना बायर आया कि पता चल गया कि KEL का जो ये लेवल है ये गिरने वाला रेजिस्टेंस लेवल है। उसके बाद कैप्को में बाइंग देखी गई, ईफर्ट में बाइंग देखी गई, OGDC में बाइंग देखी गई, ईफर्ट में बाइंग देखी गई। तो ये सारा जो है वो सुबह सुबह मार्केट ने अपनी परफॉर्मेंस जो है दिखाई। और अगर बात करते हैं आप ऑटो सेक्टर की, तो ऑटो सेक्टर में भी आप देख सकते हैं कि कल साजगार इंजीनियरिंग ने लोअर लॉक लगाया और आज साजगार इंजीनियरिंग अपने जो है वो कैप के करीब बंद हुआ, क्योंकि उसमें वजह ये थी कि कल साजगार में बहुत ज़्यादा सेलिंग आई, जितना भी पैनिक बायर था वो बाहर निकल गया और फ्रेश बाइंग अब आना शुरू हो गई है। तो आप जब कभी मार्केट गिरा करें तो पैनिक में ना जाया करें, एक स्टॉप लॉस जेन में रख लिया करें कि मैं इसमें 2,000 4,000 या 5,000 तक का लॉस बियर कर सकता हूँ किसी भी ट्रेड में, या इससे कम बियर कर सकता हूँ। और बड़े शेयर में मेरी आपको सजेशन ये है कि 100-200 शेयर से ज़्यादा की ट्रेड ना करें, क्योंकि मार्केट किसी वक्त भी अगर अपना सस्टेन लेवल ब्रेक करती है या कोई ऐसी न्यूज़ आती है जो मार्केट को जो है वो डिस्टर्ब करती है, तो आपको ज़्यादा नुकसान ना हो, आप अपने नुकसान वाले मामला से जो है वो दूर ही रहे।
तो ये जो है वो मार्केट का हीट मैप था। अगर मैं टॉप कंट्रीब्यूटर्स की आपसे बात करूं तो सुबह सुबह ही टॉप कंट्रीब्यूटर्स में एंग्रो ने 40 पॉइंट डाल दिए थे, यूबीएल ने 41 पॉइंट, मिज़ान बैंक ने 38 पॉइंट, एचबीएल ने 35 पॉइंट, एमसीबी ने 33, जो है पाकिस्तान ऑयल फील्ड ने जो है वो 30, मारी ने 27, जो है मारी पेट्रोलियम, उसके बाद बैंक अल हबीब है उसने 23 पॉइंट डाले, ईफड ने 23 पॉइंट डाले और मिलर ट्रैक्टर ने भी 20 पॉइंट डाले। तो मार्केट में ये जो थे सारे प्रॉपर जिसको कहते हैं टॉप कंट्रीब्यूटर्स थे मार्केट के। तो मार्केट के अगर अब मैं कहूँ कि सेंटीमेंट्स क्या हैं और मार्केट जा किस तरफ रही है, तो मार्केट अपना 55,000 का लेवल ब्रेक करने जा रही है, लेकिन कुरेक्शन फिर भी ड्यू है। कुरेक्शन जो है हो सकता है जुमे वाले दिन हमें कुरेक्शन लें और नेक्स्ट वीक में हम अपना 55,000 का लेवल अचीव कर लें। तो ये नेक्स्ट वीक की प्रिडिक्शन भी आपके पास आ गई है। अब आप लोगों को मैंने एक चीज़ बता दी है एक तो आपको मैंने बाइंग कॉल दे दी है कि आप लोगों ने अगर बाइंग करनी है तो आप लोग सिनर्जी के अंदर बाइंग कर सकते हैं, कैल में बाइंग कर सकते हैं। ये मैंने आपको 2 बाइंग कॉल्स दे दी हैं। दूसरा मैंने आपको कहा है कि अगर आप लोगों ने कोई बड़े शेयर्स में काम करना है तो 100-200 की क्वांटिटी पे काम करें। अगर तो उसमें ये होगा कि अगर वो ऊपर जा रहा है तो आपको बेनिफिट ही है, लेकिन अगर वो नीचे गिरता है तो आपको अच्छी एवरेज करने का मौका मिल जाएगा। तो जो है वो ये थी मार्केट की न्यूज़। मार्केट की न्यूज़ में ये था कि जो है वो वर्ल्ड बैंक की न्यूज़ थी आज के जी। उन्होंने बताया कि जी टॉप कंट्रीब्यूशन में जीडीपी में जो टूरिज़्म सेक्टर है आपका वो आपको बहुत अच्छा कमा कर दे सकता है, और इसमें वाकई कोई शक भी नहीं है। पाकिस्तान में टूरिज़्म बहुत ज़्यादा है और विजिटर्स से हम लोग तकरीबन अप्रॉक्सीमेट $3 अरब के करीब करीब जो है वो जनरेट कर सकते हैं। और पाकिस्तान ने बहुत दफ़ा जो है कोई तकरीबन $1-1.5 अरब जो है जनरेट किया भी हुआ है। तो ये पाकिस्तान में एक एक ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा जो है वो इम्प्लीमेंट करती रही। स्टील सेक्टर में देखा जाए तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर सारा जो है वो डाउन रहा। उसमें न्यूज़ ये थी कि 5,000 रुपये जो है वो पर टन इस वक्त जो रीबार जो स्टील है उसकी प्राइस बढ़ गई है मार्केट में, और ये भी इम्पैक्ट जो है वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के ऊपर सारा देखा गया। उसके बाद जो है आज एक और बहुत बड़ी न्यूज़ थी कि रेकोडिक का जो प्रोजेक्ट है उसमें पाकिस्तान ने होपफुली बता दिया है आज काकर साहब ने कि जी वो दिसंबर के अंदर हम सऊदी अरब के साथ कोई बिग डील करने के लिए जा रहे हैं। ऑब्वियसली आपको पता है कोई भी मुल्क है अगर वो आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, कोई भी कंट्री या कोई भी स्टेट कर रही है, तो ज़ाहिर बात है उनके अपने मुफादात हैं। तो बस अल्लाह से उम्मीद ये की जा सकती है कि रेकोडिक जो है एक पाकिस्तान में एक जो है रीढ़ की हड्डी का जो है वो मकाम रखती है। लेकिन यह कि रिकॉर्ड एक ऐसी प्लेस है कि इसको जो है ना या इस प्रोजेक्ट को बहुत ध्यान से और बहुत सोच समझ के जो है इसको फाइनलाइज करना बनता है। तो ये जो है एक न्यूज़ ये भी थी। उसके अलावा फिर मार्केट में जो है मज़ीद न्यूज़ ये भी न्यूज़ बहुत अच्छी थी कि जी के जो है वो ऑयल एंड गैस सेक्टर में कोई जो है वो 70% जगह ऐसी है जो कि अभी हमने एक्सप्लोर ही नहीं की पाकिस्तान में ना। तो ये भी बहुत बड़ी न्यूज़ है कि पाकिस्तान में ऑयल एंड गैस के वो तो सबको पता है कि जो है रिज़र्व्स है, लेकिन ये है कि हमने अभी तक उन जगहों को एक्सप्लोर ही नहीं किया और अभी तक उन जगहों को प्रॉपर तरीके से हम लोगों ने जो है वो फाइनलाइज ही नहीं किया कि यहाँ से तेल निकलेगा या यहाँ से हमने जो है इधर तेल होने की या गैस होने की अपडेट्स हो सकती हैं। तो अगर मैं अभी जो है वो गोल्ड की आपसे बात करूं तो गोल्ड ने आज फिर जो है वो मार्केट में अपनी गिरावट दिखाई है। 2,14,200 रुपये पर तोले के ऊपर ओपन हुई है कराची मार्केट 200 रुपये प्लस के साथ, और 1988 और 1900 तकरीबन कोई 82 के करीब करीब इस वक्त जो है डॉलर पर औंस के करीब इस वक्त ट्रेड कर रहा है गोल्ड। और गोल्ड का जो इस वक्त हायर लेवल बता रहे हैं वो तकरीबन तकरीबन बता रहे हैं कि 2,000 तक जो है वो हायर लग सकता है। तो यूएस डॉलर जो है वो आज फिर पाकिस्तानी करेंसी जो है वो बड़ा ज़्यादा डिप्रेस्ड रही है और यूएस डॉलर जो है उसने फिर उड़ान पकड़ी है। लेकिन ये सिर्फ जो है वो इंटर बैंक में जो रेट है वो तकरीबन गया है 287 के करीब करीब, लेकिन डॉलर में जो ओपन मार्केट है वहाँ पे 287.50 के करीब करीब जो है वो डॉलर स्टे कर रहा है इस वक्त। तो डॉलर में भी न्यूज़ तो हैं इस तरह की कि जो है वो अपवर्ड जाना है, लेकिन ये 288 290 के अब लेवल से ऊपर नहीं जाएगा। ये डॉलर की भी न्यूज़ आपके साथ मैंने शेयर कर दिया है। अब हम आपको इंशाल्लाह एक वीलॉग आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं जिसमें हम बताएंगे आपको कि डॉलर की 2024 की क्या जो है वो फोरकास्ट है, और वो मैं इंशाल्लाह आपके साथ जल्द शेयर करूँगा। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और जो है वो तमाम न्यूज़ से अपडेटेड रहें। दूसरा ये था कि हमारा व्हाट्सएप चैनल है, उसका जो है वो लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आ रहा है, आप उसको जो है वो फॉलो करें ताकि आपको हर 15 से 20 मिनट के बाद किसी किस्म की भी जो न्यूज़ है उसके साथ आगाह किया जा सके।
थैंक्स अ लॉट, ट्यून अप विद अस।